टुडे आवर टॉपिक टू बी कंटिन्यू एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चन तो हमने इससे पहले किए थे, है ना। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे पास में एडजस्टमेंट वाले आपके पास में, ठीक है ना। वो हम 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके पास में, इससे कॉन्सेप्ट आपके पास में क्लियर है आपके पास में। तो सिंपल सा हमारे पास में एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन लिए मेरे पास में आपके पास में। तो मैंने टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन नंबर 10 लिया आपके पास, सिंपल सा आपके पास, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हमारे पास में। इसमें क्या है, अभय, बाबू और चारू पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है आपके पास। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। दमन इसमें एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर। फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। इसका मीन्स 4 टाइम ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, ठीक है ना। तो इट मीन्स लास्ट एवरेज प्रॉफिट का कितना टाइम है, 4 टाइम। प्रॉफिट के मैंने 17, 18, 19, 20, लेकिन 21 का लॉस है 5,10,000। ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज। 1 लाख रुपए की कार परचेज की है एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। इसमें कैपिटल कार क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया आपके पास में। कार हमारा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको ट्रीट कर लिया क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार को शो करना चाहिए था बैलेंस शीट में, और हमें उसने कहां शो कर लिया, प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया। इसके में हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। तो जरूर थोड़ी आपके पास ये फ्यूचर में ऐसा आपके पास में, तो वापस इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस करते हैं आपके पास में, है ना। पहले इसमें बताया था ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 25%। इस पर डेप्रिसिएशन था कितने का, 25% का। तो कार खरीदी आपके पास में, ठीक है ना, उसको कहां शो करना चाहिए था आपके पास में, सिंपल बैलेंस शीट में शो करना चाहिए था, अपन ने कहां शो कर दिया, प्रॉफिट लॉस में। तो सिंपल से डेप्रिसिएशन लगाया नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे सिंपल सा। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, क्रेडिट टू इनकम फॉर द 31 मार्च 20 और 21। 10,000 का इनकम हमें मिली है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थे, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसको अपन क्या कर देते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि अभी मिल रही, आने वाले फ्यूचर में मिले हमारे पास में। तो इसको अपन क्या कर देंगे, 20 और 21 में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, सिंपल सा। देखो आपके पास में प्रॉफिट के बारे में 2017, 2018, 2019 और 2020 और 2021 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर लिखा 1,50,000, सेकेंड ईयर हमको दे रखा है 3,50,000, और थर्ड ईयर हमें दे रखा है 5 लाख का प्रॉफिट हमें दे रखा है। फोर्थ ईयर प्रॉफिट है 7,10,000, और थर्ड ईयर में लॉस है 5,90,000 का लॉस है हमारे पास में, ओके। तो ये साल कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल को 2016 को। ये साल कब होगा, 1 अप्रैल 2017 को। ये साल 1 अप्रैल 2018 को। ये साल 1 अप्रैल 2019 को, और ये साल 1 अप्रैल 2020 को, और ये मार्च 31 मार्च है। कौन सी डेट है, 31। ये सारी डेट किस डेट की है, ये 31 मार्च है। ये सारी डेट कौन सी है, 31 मार्च आपके पास में। 31 मार्च 17, 18, 19, 20, 21। 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को क्लोज हुआ। 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को क्लोज हुआ, है ना। अब देखो आपके पास में 1 अप्रैल 2020 को कार परचेज की है। 1 अप्रैल 2020 को कार परचेज की, तो इस अकाउंटिंग में जाएगी आपके पास से। 1 अप्रैल 2020 से 21 में जाएगी। कार परचेज की है, कार हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कार हमारा क्या है, जैसे ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होगा बैलेंस शीट आपके पास में। कार हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बैलेंस शीट में शो करना चाहिए था कार को, और हमने कहां शो कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से शो कर दिया। इसका मींस प्रॉफिट हमारा क्या कम हो गया। तो वापस से क्या कर दें, इसको प्लस कर दें प्लस में। उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए 1 लाख को क्या कर देंगे, प्लस। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दूसरी चीज आपके पास हमने क्या मान लिया, इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। जब क्या था, कार थी आपके पास, ये फिक्स असेट थी, इसमें डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था। क्या लगना चाहिए यहाँ, डेप्रिसिएशन। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है ना, आने वाले टाइम में। और प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सिंपल सा। किस में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। 1 लाख का 25% कितना होता है, 25,000।
ये हम इस पर क्या लगाएंगे, सिंपल सा क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे सिंपल सा आपके पास में, ठीक है ना। अभी तक लगाया नहीं, अब लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 ईयर का है, 31 मार्च 20 का और इसका। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लेस होता है आपके पास, है ना। एबनॉर्मल गेन आपके पास में इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड में क्या होती है, लेस होती है, यहां से भी 10,000 लेस कर देंगे। तो रियल प्रॉफिट क्या हुआ हमारे पास में, सिंपल सा, ये कितना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 150 का आपके पास में, फ्यूचर में यही रहेगा आपके पास। ये कितने का, 350 का, फ्यूचर में यही रहेगा हमारे पास में। ये कितने का, 5 लाख का हमारे पास में, ठीक है ना। ये कितने का है, 7 लाख का हमारे पास में। लेकिन यहाँ क्या है, लॉस है, ये लॉस है, ये माइनस का है, ध्यान रखना, ये लॉस है, ये भी माइनस का आपके पास और ये भी माइनस का है। तो माइनस का 5 10 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, 6 लाख तो ये हो गए माइनस के। ये भी माइनस का है, ध्यान रखना, ये क्या है, माइनस का है, लॉस माइनस का, 5 10 590 और 10 6 लाख तो ये हो गए, 6,25,000, 6,25,000 में से 1 लाख लेस करो तो 5,25,000 किसका आएगा, माइनस का आएगा हमारे पास में। किसका आएगा, सिंपल सा, ये हमारे पास में आएगा माइनस का हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, ये प्लस के एक तरफ ले लो, कितने होते हैं प्लस के, 0 0 0 आपके पास में 10, 17 लाख तो किसके हो गए, प्लस के, और 525 किसके हो गए, माइनस के हो गए। तो कितना बचता है देखो, 17 लाख में से लेस करते हैं कितना, 5,25,000, कितना बचता है, 0 0 0, 11,75,000 आपके पास में आता है, 11,75,000। अब निकालना है एवरेज प्रॉफिट, कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 ईयर है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, कितने निकलेगा, 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट निकलता है। गुडविल क्या है इसका 4 टाइम, गुडविल क्या है इसका 4 टाइम, 2,35,000 का 4 टाइम आपके पास में। तो 0 0 0, 9,40,000 ये हमारे पास में क्या होगी, गुडविल ऑफ फर्म होगी। अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास में। सबसे बड़ी एडजस्टमेंट क्या थी, ये वाली थी हमारे पास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टीटीएस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड होता है आपके पास में। इस पर डेप्रिसिएशन अपन ने क्या हुआ, कार परचेज की है, यहाँ शो कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाना भी पड़ेगा ना, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। नॉन ट्रेड इनकम आपके पास होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है आपके पास। मैंने बुक का ये क्वेश्चन और लिया आपके पास में, है ना। बुक का एक क्वेश्चन क्या आपके पास में, अच्छा क्वेश्चन आपके पास में। इस क्वेश्चन में सिंपल सा है कि आपके पास में जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीटेड करते हैं एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी मैं तो कहता पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है आपके पास में। इस क्वेश्चन में क्या, लव एंड कुछ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप इक्वल के लिए। गुडविल क्या है, 2 टाइम ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर, 2 टाइम है, ठीक है ना, या 2 ईयर्स ऑफ परचेज। तो प्रॉफिट देखा 17 18 19 20, 19 का लॉस दे रखा है आपके पास। फर्म हैड एबनॉर्मल गेन 17 का, फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉसेस 18 का। एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं आपके पास, माइनस होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। रिपेयर टू कार, कार का रिपेयर कराई अपने 50 रुपए की, रॉन्गली डेबिटेड व्हीकल, हमने कार रिपेयर कराई सिंपल सा अपने पास में, उसको खर्चा किस में ऐड कर दिया आपके पास में, व्हीकल में ऐड कर दिया आपके पास में, ठीक है ना। 1 जून 2018 को डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन व्हीकल 12% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड, और हर साल डेप्रिसिएशन क्या लगाना है, 12% पर एनम लगाना है आपके पास में। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और उसको किस में शो कर दिया अपन ने, कैपिटल एक्सपेंडिचर में शो कर दिया आपके पास में, ठीक है ना। तो देखो आपके पास में 2017 ये आपके पास में है, और ये 31 मार्च है आपके पास। तो ये ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2016 को, फिर 2018 है, 2019 है, और 2020 हमारे पास में। और डेट क्या है, 31 मार्च डेट है सबकी, 31 मार्च डेट है सबकी आपके पास में, और 31 मार्च डेट है। तो ये साल कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को, 16 का ना, ये 1 अप्रैल 2017 को, ये 2018 को, और ये 2019 को, 1 अप्रैल और 1 अप्रैल को, है ना। अब हमें क्या देखा है, यहाँ दे रखा है 70,000 का प्रॉफिट दे रखा है, 1 लाख का प्रॉफिट ये दे रखा है आपके पास में, ओके। नेक्स्ट दे रखा है 55,000 का लॉस दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है लॉस हमारे पास में, और ये दे रखा 1,44,000 का प्रॉफिट हमारे पास में। ये 3 चीजें हमारे पास में।
फर्स्ट है फर्म हैड एबनॉर्मल गेन 10,000 ड्यूरिंग 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 ये रहा एबनॉर्मल गेन आपके पास में, ठीक है ना। एबनॉर्मल गेन आपके पास में, हमारे पास में ऐसा गेन जो बिजनेस की एबनॉर्मल एक्टिविटी से होता है आपके पास में, जितने भी गेन होते हैं वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां से क्या करते हैं आपके पास, माइनस करते हैं कितने का, 10,000 का हमारे पास में 10,000 क्या करें, माइनस। दूसरा क्या है, फॉर इनकम अब नॉर्मल लॉसेज, अपने लॉसेज क्या होते हैं, प्लस होते हैं हमारे पास में, इसको प्लस करते हैं। 31 मार्च 18 में कितने का है, ये देखता है 20,000 का हमारे पास। अब आ गया लॉस वाली कंडीशन हमारे पास में, यहाँ ब्रैकेट का मींस लॉस ही है। फर्म रिपेयर टू कार 50,000 और रॉन्गली डेबिटेड व्हीकल। अब हमारे पास समझो, जैसे ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है हमारे पास में, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। कार का रिपेयर का खर्चा है ना, कार रिपेयर टू कार 50,000 रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट आपके पास में। कार का जो खर्चा था हमारे पास में, सिंपल सा आपके पास में, ठीक है ना। इसका मीन्स आपका कार का जो खर्चा था हमारे पास में, रिपेयर था। रिपेयर अपन को यहाँ शो करना चाहिए था आपके पास में, लेकिन अपन ने कहाँ शो कर दिया, यहाँ शो कर दिया कार के नाम से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास में ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर पास में। कार का जो खर्चा था हमारे पास में, रिपेयर था आपके पास, को शो कर दिया अपन ने, यहाँ शो कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या हुआ होगा, रिपेयर का खर्चा था हमारे पास में, उसको कहाँ शो कर दिया, प्रॉफिट बढ़ गया होगा हमारे पास में, ठीक है ना। इसको यहाँ शो ही नहीं किया आपके पास में, तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ गया होगा पास। तो वापस से क्या करें, माइनस करें, कितने रुपए का, 50,000 का हमारे पास में। ये तो ये हो गया हमारे पास में। दूसरी चीज हमारे पास में, हमने क्या करा होगा साहब, जब इसको कार माना है अपन ने, क्या माना है, इसको कार माना है पास में, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। तो डेप्रिसिएशन क्या किया होगा, माइनस किया होगा अपन ने। जब इसको अपन ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम क्या माना, कार माना है इसको, तो क्या माना, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। तो डेप्रिसिएशन में क्या होगा भाई, यहाँ शो किया होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हुआ होगा। तो वापस से क्या करते हैं, इसको प्लस कर दें डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 50,000 पर, 50,000 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और कितने महीने का है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे आप, 10 मंथ का, 10/12, और रेट दे रखी है आपके पास में 12% आपके पास में, ठीक है ना। तो ये आता है आपके पास 0, ये आता है 5,000 का डेप्रिसिएशन हमारे पास में, ये हुआ आपके पास, ठीक है। आता है ये हमारा कौन सा खर्चा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, शो कर दिया बैलेंस शीट में। प्रॉफिट कम हो गया आपके पास में, है ना। तो आप सिंपल से क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा हमारे पास में, कम नहीं होगा पास में। इसको यहाँ शो कर, प्रॉफिट क्या होगा अपने पास में भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास में कहाँ शो कर दिया, यहाँ शो कर दिया आपके पास, यहाँ शो होना चाहिए, तो प्रॉफिट बढ़ गया हमारे पास में। तो प्रॉफिट बढ़ गया, वापस से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमारे क्या था, कार क्या थी, डेप्रिसिएशन। कार पर अपन ने जब इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर शो किया, तो डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, तो रॉन्गली किया, माइनस किया, तो वापस से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में जैसे हर साल लगाना है, इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीन तो बेची नहीं पास में, तो इस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा पास में, वो कितना लगेगा, सिंपल से आपके पास में 12% की रेट से इस ईयर का, तो लगेगा 6,000 रुपीज। ये हमारे पास में क्या कर देंगे, सिंपल सा प्लस कर देंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ से क्या किया होगा, माइनस किया होगा आपके पास में, प्रॉफिट में से कम किया होगा, जबकि करना ही नहीं चाहिए, तो वापस से क्या करते हैं, इसको प्लस कर देंगे पास में। अब देखो कितना आता है आपके पास में, ये कितना होगा आपके पास में, ये हो गया ये था 70,000, तो ये हो गया 60,000 फ्यूचर में प्रॉफिट। ये कितना हो गया, 1,20,000, ये हमारे पास में हो गया। ये कितना हो गया पास में, 55 का लॉस है, और ये आपके पास में माइनस के कितने हो गए, ये भी माइनस का है, और ये भी 1,05,000 क्या हो गया, माइनस के आपके पास में। और 5,000 माइनस कर दो इसमें से, ये प्लस का है, तो माइनस का आ जाएगा 1 लाख हमारे पास में, ये माइनस का हमारे पास में है। और ये कितना आपके पास में आएगा, पैसा 1,50,000 हमारे पास में, ये हमारे पास में हुआ आपके पास में, ठीक है ना। अब देखो पास में, अब इसका टोटल कितना आता है, इसका टोटल आता है आपके पास में 2,30,000, ये हमारा टोटल हुआ, क्योंकि 150 ये प्लस का प्लस कर देंगे, और 1 लाख अपने इसमें से माइनस कर देंगे। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, अब निकालना है हमें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, 2,30,000 डिवाइड में कितने ईयर से, 1 2 3 4 ईयर दे रखे आपके पास में, 4 ईयर से डिवाइड कर दो,
ये आपके पास, इसका कितना टाइम है, 2 टाइम दे रखा है आपके पास, तो ये आ जाएगा 1,15,000, ये हमारी होगी गुडविल ऑफ फर्म। क्या होगी, गुडविल ऑफ फर्म पास में। ये क्वेश्चन बहुत कन्वर्शन करते हैं बच्चों को, जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर टीचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर ने डेफिनेशन को क्या किया है, प्लस किया, और वहां पहले अपन क्या करते थे, माइनस करते थे आपके पास में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में होगा हमारे पास में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें वो लिया मैंने, इसमें सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021, गुडविल वाज डिसाइड टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर जो आपको उसका कितना टाइम है, 2 ईयर सबके पास में, और लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट देखा 80, 145, 160 और 2 लाख, है ना। एब नॉर्मल लॉस 31 मार्च 18 का एब लॉस क्या होता है, ऐड होते हैं। ऑफ विच असेट वाज सोल्ड ईयर एंडेड 31 मार्च 19, गेन हुआ 25,000 का आपके पास में, ये क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस एब नॉर्मल गेन आपके पास में। इन द ईयर 31 मार्च 2020 assets of the firm was not insured due to oversight, हमारा assets का हमने इंश्योरेंस नहीं हुआ क्योंकि ओवरसाइट आपके पास में हो गई थी आपके पास में। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं किया, लेकिन आने वाले, अभी तो हो गए भी कंडीशन थी कि हमारा इंश्योरेंस नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में इंश्योरेंस क्या करना पड़ेगा, पेड करना ही पड़ेगा, तो फ्यूचर में तो हमें पेमेंट ही करना है, तो ये हमारा कैसा एक्सपेंडिचर होगा, रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, सिंपल सा माइनस करेंगे पास में, रेगुलर खर्चा आपके पास। देखो आपके पास में हमारे पास में 31 मार्च 2018 मार्च 31 आपके पास में 2019, 2020 और 2021 मार्च 31 और मार्च 31 हमारे पास है। 80,000 का प्रॉफिट है, नेक्स्ट प्रॉफिट है 1,45,000 और नेक्स्ट प्रॉफिट है 1,60,000 और नेक्स्ट प्रॉफिट है 2 लाख का हमारे पास में, ये टोटल प्रॉफिट है। अब इफेक्ट क्या हुआ फ्यूचर के प्रॉफिट पर, है ना। तो देखो फर्स्ट है एब नॉर्मल गेन 31 मार्च 18, यहाँ एब नॉर्मल लॉस है, फर्स्ट में क्या एब नॉर्मल लॉस 20,000 का, प्लस होता है एब नॉर्मल लॉस हमारे पास में, ध्यान रखना। दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, जरूरत नहीं कि आने वाले टाइम में हम असेट्स बेचें तो उससे कोई प्रॉफिट हो, तो अपन को इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपके पास कितने का है, 25,000 का, ये माइनस कर देंगे पास। ये आपके पास में 19 के पास में, फिर क्या है 20 में क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम 2020 में हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना चाहिए था, लेकिन पेड नहीं किया आपने, लेकिन आने वाले टाइम में तो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर पेमेंट करना ही पड़ेगा पास में, तो यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 15,000 के पास। अब क्या इफेक्ट होता है, ये हो गया 1 लाख हमारे पास में, ये कितना हो गया पास में 1,20,000, ये हमारे पास में हो गया, माइनस किया तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस किया तो 1,45,000, ये हमारे पास में हो गया। ये कितना है, सिंपल सा 2 लाख हमारे पास में, टोटल कितना हुआ 0,0,0,5,6 5,65,000 आपके पास टोटल हुआ। 5,65,000 अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में, 4 से डिवाइड करेंगे, निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट किस निकलता है, ये आता है 1,41,250, ये इसका कितना टाइम, 2 टाइम कर लो आपके पास, तो ये कितना 2,82,500 की होगी गुडविल ऑफ फर्म आपके पास में, गुडविल ऑफ फर्म हमारे पास में होगी पास में। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको किस मेथड से करा दिए हैं, ये करा दिया आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जहां पर हमारे पास में क्या हो, एडजस्टमेंट हो हमारे पास में। इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट थे हमारे पास में, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास निकल के आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपके पास में, एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकंड पार्ट है आपके पास में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपके पास क्या है, सिंपल सा हमारे पास में। इससे पहले था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसकी थोड़ी कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए अपने क्या लिया अपने पास में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उस मेथड की सबसे बड़ी क्या थी, 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट लेते थे, इसमें हर साल के प्रॉफिट को अपन इक्वल नंबर दे रहे हैं आपके पास में, ठीक है ना। इट मींस जिससे लॉस आ रहा है उसको भी एवरेज में ले रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है उसको भी एवरेज में ले रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है उसको भी एवरेज में ले रहे हैं आपके पास में, तो उसके बेस पे गुडविल को निकालना आपके पास ठीक नहीं है हमारे पास में।
तो वहां क्या करते हैं कि लॉस को भी अपन क्या एवरेज निकाल लिया करते थे क्लास में। तो उस ईयर उस प्रॉफिट की उस मेथड की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वहां हर ईयर के प्रॉफिट को इक्वल नंबर दे रहे थे आपके पास में, इक्वल वेटेज दे रहे थे आपके पास में, तो वो ठीक नहीं है, किसी ने लॉस भी रखा है। उसकी कमी को दूर करने के लिए अपने क्या किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है आपके पास में कि किस ईयर के प्रॉफिट को कितना वेट दें आपके पास में। तो इसमें सिंपल सा क्या है, इस मेथड में सिंपल सा क्या है कि जो जैसे आपके पास में लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, तो सबसे ज्यादा वेट किस प्रॉफिट को देते हैं, जो करंट ईयर आपके पास, जो ये ईयर है उसको अपन सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, नंबर 1 आपके पास वेटेज आपके उसको देते हैं पास में, लास्ट वाले को सेकंड, फिर उस वाले को आपके पास में। इसका मींस है अब ये करेक्ट भी है, करेक्ट क्यों है, जो अपना करंट ईयर का प्रॉफिट उसको अपन वेटेज फर्स्ट दे रहे हैं, उससे पहले वाले को सेकंड दे रहे हैं, फिर थर्ड दे रहे हैं। तो इसमें सिंपल सा क्या है कि एवरी ईयर के प्रॉफिट को हम वेटेज देते हैं 1 2 3 4 आपके पास में, इस तरह से वेटेज देते हैं आपके पास में, और वेटेज देने के बाद उसको फाइंड आउट करते हैं क्या, गुडविल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो भी अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल वो इनटू नंबर ऑफ इयर्स, उसका 2 टाइम या 3 टाइम, जितना एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसका 3 इयर्स तक हमें प्रॉफिट मिलेगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सिंपल से आपके पास में टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट, जितना भी अपन वेट का प्रॉफिट का टोटल होगा वो लेंगे, और टोटल ऑफ वेट और टोटल वेट्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पास में। देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके पास में, देखो तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा है कि आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में सिंपल सा दे रखा है, रमन एंड दमन आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो 60 और 40 का है, लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज कितने की, 50,000 और 40,000। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। इसका मतलब पार्टनर की सैलरी इसमें से माइनस नहीं किया, तो आपको माइनस करनी पड़ेगी सिंपल सबके पास में, ठीक है ना। आगे था ऑन 1 अप्रैल 2021 जीनू इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, गुडविल इज टू वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरी को माइनस करने के बाद में, वेट प्रॉफिट इज टू बी वेटेड 1 2 3, प्रॉफिट जो देना है वेट कैसे देना है 1 2 3, इसका मीन्स है जो करंट ईयर है उसके प्रॉफिट को 1 देना है, फिर 2 देना है, फिर 3 आपके पास। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको वेटेज अपन को फर्स्ट देना आपके पास में। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारे पास में क्या होगा, वेटेज कैसे प्रोवाइड करने के पास, देखो हमें देना आपके पास में 2020, सबसे पहले लेंगे 2000, लास्ट ईयर कौन सा है 2021, ये 2021 है, 2020, 2019 और 3 ईयर का दे रखा है, ये ईयर्स आपके पास में हो गए। अब हमें देना है वेट देना है, प्रेफरेंस देना है, तो सबसे पहले वेट 1 2 3 दे रखा है, उसने क्लियर दे रखा है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को 1 देना है, सेकंड को 2 देना है, ऐसे आपके पास में है ना। तो वेट देंगे, वेट से पहले अपन को क्या है प्रॉफिट भी दे रखा है, पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट कितना कितना है, प्रॉफिट दे रखा है 140 का, फिर प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट हमें दे रखा है सिंपल सा आपके पास में 1,01,000 का प्रॉफिट ये दे रखा है आपके पास, और ये दे रखा है 130 का प्रॉफिट दे रखा है। दूसरी चीज एक चीज दे रखी है, लास्ट दे रखा है 60-40 का रेशियो है, फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी 50 और 40, एक को 50,000 महीने मिलेंगे, एक को 40,000 महीने मिलेंगे, जो इसमें से माइनस नहीं किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 50 पहले पार्टनर का और माइनस का 40,000 आपके पास, माइनस का 50,000 और माइनस का कितना 40,000 दोनों पार्टनर सैलरी, माइनस का 50,000 और माइनस का 40,000 आपके पास में, ये आपके पास में रहता है। तो 1,40,000 में से 90,000 लेस करेंगे, कितना बचता है 50,000, ये हमारे पास बचता है, ठीक है ना। ये कितना है 1 लाख 1 में से लेस करेंगे 90,000 11,000 ये बचता है हमारे पास में, और 130 में से लेस करेंगे कितना आपके पास में 130 में से लेस करेंगे 90,000, तो ये बचता है 40,000, ये बचता है आपके पास, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट हो गया रियल आपके पास। अब हमें वेट देना है, किसको प्रेफरेंस पहले दें, है ना। तो वेट आपके पास में वेट पहला नंबर इसको देना है, दूसरा इसको, तीसरा ये इसको आपके पास में। मैंने पहले प्रेफरेंस इसको दिया है, लास्ट ईयर प्रॉफिट को, सेकंड फिर थर्ड, फिर ये निकालते हैं टोटल
यहाँ निकलते हैं प्रोडक्ट, क्या करते हैं प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करना है 50,000 22,000 और 1,20,000 हमारे पास में हो गया प्रोडक्ट। फिर इसका टोटल ऑफ वेट 0,002 1,92,000, ये कहलाएगा आपके पास में ये कहलाएगा ये आपके पास टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट, और टोटल ऑफ वेट कहलाएगा 3,256, ये आपके पास कहलाएगा ये आपके पास टोटल ऑफ वेट कहलाएगा ये 3,256 आपके पास में, और टोटल वेट प्रॉफिट क्या कहलाएगा ये आपके पास में। तो हम निकाले वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, ये टोटल आपके पास में टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट, कितना वेट उसका प्रॉफिट 1,92,000, टोटल वेट कितना था 6 आपके पास, 32,000 हमारे पास में ये आता है आपके पास में, कितना आता है 32,000 हमारे पास में ये निकल के आता है आपके पास में, ठीक है ना। इसका कितना टाइम है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपके पास में, क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास में गुडविल 4 ईयर परचेज, इसका 4 ईयर एवरेज वेटेड एवरेज का 4 ईयर, तो गुडविल आपका क्या निकलेगी, सिंपल सा गुडविल ऑफ फर्म, इसका 4 टाइम है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 4 टाइम, तो 32,000 का कितना 4 टाइम, तो 1,28,000 ये हमारी गुडविल ऑफ फर्म हो गई आपके पास, ठीक है ना। ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास में, क्योंकि सिंपल सा इस मेथड में क्या करना है, पहले तो रियल प्रॉफिट निकाल लो, यदि कोई एडजस्टमेंट है तो उसका वेट देना है 1 2 3, ये ध्यान रखना वेट किसको देना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट को फर्स्ट वेट देना है आपके पास में, है ना। फिर प्रोडक्ट कर देना है, प्रोडक्ट को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, ये आपके पास में टोटल में डिवाइड कर देंगे वेट से, तो ये आपके पास में आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो ये हमारे पास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो इसमें टफ क्वेश्चन यही था, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है, उनमें कुछ है इन्वेस्टमेंट, तो 1 2 3 प्रेफरेंस दे देंगे आपके पास में, क्लियर ना। तो ये था हमारे पास में सिंपल था क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम लेंगे अपन सुपर प्रॉफिट मेथड क्लास में।